दोस्तों आज की कहानी है 1440 के भारत की, जब दिल्ली कमजोर हो चुका था, गुजरात उलझा हुआ था। लेकिन मालवा सल्तनत उस समय मध्य भारत का सबसे आक्रामक शक्ति था। इसके शासक महमूद खिलजी एक महत्वाकांक्षी आक्रमणकारी और विस्तारवादी शासक था। उसका लक्ष्य था मेवाड़ पर अधिकार करना, चित्तौड़गढ़ को मालवा सल्तनत में शामिल करना और राजपूतों के साम्राज्य को खत्म करना, क्योंकि राजपूत उस समय हिंदू शक्तियों का केंद्र थे। लेकिन उसके रास्ते में खड़े थे राणा कुंभा। राणा कुंभा ऐसा योद्धा थे जिन्होंने लगातार 32 युद्ध जीते थे, 84 किलो का निर्माण कराया था और उस समय के हिंदू शक्ति के केंद्र थे। हिंदू शक्ति के इस केंद्र को तोड़ने के लिए खिलजी मेवाड़ पर आक्रमण करता है। उसकी सेना बहुत विशाल थी, हजारों घुड़सवार, भारी पैदल सेना, तोपे और अफगान और तुर्क कमांडर उसको लीड कर रहे थे। खिलजी इस बड़े सेना के साथ मंडलगढ़ की ओर आगे बढ़ा, जो मेवाड़ की रक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण किला था। कुंभा तुरंत सेना लेकर पहुंचे। दोनों सेनाएं आमने सामने थी। पहाड़ों के बीच बादल गड़गड़ा रहे थे और प्रकृति भी युद्ध की तैयारी कर रही थी। युद्ध हुआ, दिन भर भाले और तलवारें चमकती रही और दोनों पक्षों को भारी नुकसान हुआ, लेकिन लड़ाई का कोई परिणाम नहीं हुआ। खिलजी थोड़ा आगे बढ़ा, लेकिन कुंभा ने उसे चित्तौड़ के करीब भी नहीं आने दिया और इस युद्ध का कोई निर्णय नहीं निकला। इस युद्ध के बाद 4 सालों तक शांति रही। पहली लड़ाई के बाद कुंभा समझ गए कि एक साधारण संघर्ष नहीं होगा। महाराणा कुंभा ने पहले मंडलगढ़ किले को मजबूत किया, अरावली के पहाड़ों और मार्गों में गुप्त चौकियां लगाई, सेना के 3 हिस्से बांटे, भामाशाह से स्थानीय लीडर्स को से पैसा जुटाया, तेज घुड़सवार सेना तैयार किया और दुश्मन को थकाकर काटने की नीति अपनाई। जब कुंभा ये सारी तैयारियां कर रहे थे, उसी समय खिलजी भी अपने साइड से तैयारी कर रहा था और 4 साल बाद 1446 में फिर से उसने मेवाड़ के ऊपर अटैक किया। उसकी सेना पहली बार से भी ज्यादा बड़ी थी। महाराणा कुंभा ने फैसला किया कि वो खिलजी से खुले मैदान में न लड़कर अरावली की तंग पहाड़ी रास्तों में लड़ेंगे। खिलजी की सेना जैसे ही पहाड़ी दर्रों में घुसी, पीछे से मेवाड़ी घुड़सवार, ऊपर से पहाड़ियों पर तैनात धनुर्धर और सामने कुंभा का मुख्य दल। महाराणा कुंभा की स्ट्रैटेजी ने खिलजी सेना को पूरी तरह ट्रैप कर लिया और खिलजी सेना हिल भी नहीं सकी। खिलजी बुरी तरह घबरा चुका था और मंडलगढ़ की ओर आगे बढ़ने लगा। महाराणा कुंभा ने ये मौका सही समझा। उन्होंने खिलजी की सेना पर आक्रमण किया। मेवाड़ी घुड़सवार दुश्मन पर टूट पड़े। खिलजी की सेना टूटने लगी। घोड़े, हाथी, ढाले सब बिखर चुकी थी। इतिहासकार फरिश्ता लिखता है कि खिलजी मैदान छोड़कर भाग गया, उसका सारा अभियान विफल हो गया और इस युद्ध के बाद मेवाड़ की सीमाएं सुरक्षित हो गई। मंडलगढ़ पूरी तरह कुंभा के नियंत्रण में आ गया और मालवा के सल्तनत की ताकत बिखर चुकी थी और पूरे उत्तर भारत में कुंभा की प्रतिष्ठा, मेवाड़ की प्रतिष्ठा चरम पर पहुंच चुकी थी।